नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे घर पर और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी के थर्ड वीडियो में ट्राइबल पॉपुलेशन जनजातीय जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इस चैप्टर की 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रजातियों का वितरण गुहा के अनुसार हैडन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैडन, अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया है। ट्राइबल पॉपुलेशन में थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, मे भी आपको आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, पेज नंबर 826 पेज नंबर 826 बाय अशोक दिवाकर, ह्यूमन ज्योग्राफी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में कि भारत की मानव जनजातियाँ किस किस वर्ग में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनजाति क्या होती है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग भाषा और धर्म समूह से जुड़े हुए लोग एक साथ जब एक जगह पे रहते हैं तो उनकी एक अलग से सेम लैंडफॉर्म होता है, सेम लैंग्वेज होती है, सेम कल्चर होता है, सेम धर्म होता है, एक होमोजेनियस, जिसको ब्लास ने पेस का नाम दिया था, एरिया होता है। अनुसूचित जो जनजातियां पर्वतीय या जंगली क्षेत्रों में साधारणतः पाई जाती हैं, जीवन पद्धति जो उनकी होती है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनका घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों होता है घनिष्ठ संबंध? फॉर एग्जाम्पल, प्लांट से वो गैदरिंग करते हैं फ्रूट्स की, उन्हीं के पत्तों से कपड़े बना लेते हैं, उन्हीं से अपना खाना लेते हैं, उन्हीं के नीचे रहते हैं, मतलब एक नेचर से उनका जुड़ाव होता है, घनिष्ठ संबंध उनका होता है। जो चार्ल्स विनिक थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि एक जनजाति सामाजिक समूह है जो लंबे समय से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए एक भाषा संस्कृति अनुशीलन करती है। यही बात कुछ देर पहले मैंने अभी बताई है। भारत के 14 राज्यों में 212 जनजातियां अनुसूचित जनजातियों को घोषित किया गया है। 1976 के संविधान संशोधन के तहत अधिकतर जो जनजातियां हैं उन पे क्षेत्रीय जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। 1951 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़ थी, 2.25 करोड़ थी, लेकिन यह जो जनसंख्या है 5.6% ही थी। 2011 में बढ़ के 10% होगी। अब आपके 8.60% हो गया है कुल जनसंख्या का। ठीक है, अनुसूचित जो जनजातियां हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, उनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि पॉपुलेशन को बढ़ने से उनको रोकना है, ऐसा कोई इशू है नहीं, तो उनकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा होती है। इंडिया में मेनली जो जनजातियां हैं संथाल, भील और गोंड हैं। प्रत्येक जो जनसंख्या वो 30 लाख से अधिक है। मेन जनजातियां यही हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक मैप है जो मैंने नेट से लिया है, इसमें थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में बकरवाल, चंपा, सिंपी, आपके हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, भील, आपके राजस्थान में सारिया, गुजरात में आपका टोडिया, महाराष्ट्र में आपकी कोली, नीचे ये देखोगे आप आंध्र प्रदेश में बाजरा, गोड, पेरुकला, और नीचे जाओगे तमिलनाडु में मलया, टोंडा जनजाति। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिसमी, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ गारो खासी जयंतिया नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं। झारखंड में मेनली संथाल, मुंडा, उराव हो हैं, मिकिर जनजातियाँ हैं, अबोर है, डपला है, मिसमी है। कुछ जनजातियों के वहाँ पे पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम पे अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग एरिया में पाई जाती हैं। आपसे इस मैप को अच्छे से आइडिया आएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में एक मीणा जनजाति भी है। हाँ, हरियाणा और पंजाब में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में 0 ट्राइब है। ठीक है, यहाँ कोई भी जनजातियाँ पाई ही नहीं जाती। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का स्थानिक वितरण। अभी मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ बहुत कम मात्रा में, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं बहुत ही कम पाई जाती हैं। लेकिन
उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में जैसे असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 12, 26 और 5% पाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका में 9-10% के आसपास जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मध्य भारत में आपका गुजरात, राजस्थान, एमपी और उड़ीसा आता है। वहाँ 13 से 23% के आसपास जनजातियाँ पाई जाती हैं। रूट मेमोरी की है ये चीज़ें, आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें समझाने वाला कोई है नहीं, लेकिन मैप के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्यों जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती, क्यों कम। हरियाणा, पंजाब में क्यों नहीं पाई जाती, एग्रीकल्चर लैंड है, डेवलप है, तो वहाँ पे जनजातियाँ, मेनली जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हिल एरिया में पाई जाती हैं, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, जो रिमोट सा एरिया होता है, दूर होता है, उसमें पाई जाती है। अब भारत की जो पूर्वोत्तर जनजातियां हैं, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पहाड़ और वन में मिलती है। हिमाचल प्रदेश की अभी दिखाई थी मैंने, 5 से 6% जनजातियां हैं। उत्तर पूर्व में लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ऊपर एक उसके बाद है भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, इसमें कहाँ पे कौन कौन सी कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, गुजरात में। ये एक मिनट, ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है, ये वाला। ये था डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, किधर ज़्यादा है किधर कम है। सबसे ज़्यादा जनजाति बात करूँ तो मिजोरम में, जो कि प्रथम स्थान पे है। पंजाब, हरियाणा में उपजाऊ होने की वजह से नामो निशान भी नहीं है। दिल्ली, चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जनजातियों के लोग यहाँ पे और भी नहीं पाए जाते। रोचक तथ्य यह है कि भारत की 1/3 पॉपुलेशन 20 जिलों में, लगभग 72 जिलों में 2/3 उसमें पाई जाती है। उसके बाद है जनजातीय जनसंख्या का सांद्रण, पेज नंबर A28। इसमें मैंने फ़ोटो नहीं डाली है, आप अपनी बुक से देख लेना। पेज नंबर A28 पे है कि कहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखते हो तो आपको 75 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। साउथ में देखते हो तो 50 से 75% पाई जाती हैं। और नॉर्थ में देखते हो तो वहाँ पे नॉर्थ में जनजातियाँ सबसे कम 10 पाई जाती हैं। प्लेन एरिया है, डेवलप एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कम है। जहाँ पे हिली एरिया पाया जाएगा। पेज नंबर A29 पे एक टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को देखना कि कहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अभी जैसे मैंने बताया मिजोरम में पाई जाती है, मेघालय में भी 86% पाई जाती है। उसके बाद लक्षद्वीप में भी 94% पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में 11% पाई जाती है। अरुणाचल में 68%, सिक्किम में 33%, हरियाणा पंजाब में 0%, छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 1%, कर्नाटक में भी 1 या 1.5 के आसपास, और दादर नगर हवेली में 51। तो अलग अलग जगह पे जो हमारी जनजातियां हैं अलग अलग पाई जाती हैं। पेज नंबर A30 पे अनुसूचित जनजातियां लोगों की व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब कामकार होते हैं, कुछ को काम पूरे टाइम मिला रहता है, कुछ को काम हाफ टाइम में मिला रहता है, कुछ को काम मिलता ही नहीं। तो अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं, वर्कर्स होते हैं, उनका 42% एवरेज है, जो वो काफ़ी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत 34% है, उससे हमारे ट्राइब्स हैं उनकी ज़्यादा है, 42%, ठीक है, परसेंट है। मार्जिनल वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको काम कम टाइम के लिए मिलता है, कम समय के लिए मिलता है, 7.3% है। तो 42 + 7.3 49% जो हैं जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए ऑक्यूपेशन करते हैं। जनजातीय समूह में अब मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे मेल भी इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं और फीमेल भी। उनकी जो पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है, इक्वल होती है दोनों में, 42% ही है दोनों का। पुरुष अपनी अक्षमताओं का सदुपयोग करते हैं और महिलाओं अपनियों का। व्यवसाय कृषि है 54% और कामकाज कर सकते 32। घरेलू उद्योगों का निर्माण इनके मुख्य कामकारों में केवल 1% है। इनकी जनजातीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है क्योंकि जीवन पद्धति और संस्कृति दूषित होती जा रही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता। वैसे पहले टाइम में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता बहुत कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है
उनके डेवलपमेंट के लिए तो एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बिना हम उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते, उनकी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर सकते। तो अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं जिनके कारण हमारी जो साक्षरता है वो बढ़ती जा रही है। लिटरेसी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 2001 में अनुसूचित जनजातियों की सिर्फ 47% जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, जिसमें मेल थी वो 59 थे और महिलाएं थी जो 34 थी। संपूर्ण अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 91.7 हमारी ग्रामीण है और 8.3 क्या है, शहरी है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ग्रामीण ज़्यादा है, शहरों में ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी क्यों, कम मिलेगी। भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण में आप देखोगे कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। मेजरली मैं मैप में देखूंगी तो अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग इलाकों में पाई जाती है, लेकिन मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी। नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन और आपकी सेंट्रल जोन। नॉर्थ जोन में आपको पता है आपके हिली एरिया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ पे बाबर और तराई है वहाँ गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। मंगोलाइट प्रजाति के अवशेष यहाँ पे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गारो खासी जनता मैंने बताई थी, तो गारो खासी जनता भी अरुणाचल प्रदेश है, ब्रह्मपुत्रा घाटी है, हिली एरिया है और दफला मीरी जैसी वहाँ पे चोटियाँ पाई जाती है, तो दफला मीरी के नाम से वहाँ पे जनजातियाँ हैं। बेल्जियास, डिग्री, सिंगपो जनजातियाँ। मणिपुर और मेघालय में कुकी, लुसाई और खासी गारो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये जनजातियाँ, लेप्चा जनजातियाँ यहाँ जो सिक्किम और दार्जिलिंग में इम्पोर्टेंट है। मातृस्थात्मक परिवारों वाली ये जनजातियाँ मंगोलाइड प्रजाति के अवशेष हैं। पूर्वोत्तर अक्षेत्र, पूर्वोत्तर मतलब बिल्कुल जो उसके बाद है मध्यवर्ती अक्षेत्र। मध्यवर्ती अक्षेत्रों में गारो राजमहल पहाड़ियाँ, गारो और राजमहल की पहाड़ियाँ में जंगली जो भाग आते हैं, नर्मदा गंगा नदियाँ दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच फैले हैं। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब आप इनको मैप के थ्रू देख सकते हो। इस मैप में भील, गरसिया, भील के बाद यहाँ पे डफला, गौड़ जनजातियाँ, टोडिया जनजातियाँ, मारवा जनजातियाँ, पोलकन टोडा जनजातियाँ, यहाँ पे गारो खासी जनजातियाँ, यहाँ ये ठीक है, मिसमी, डफला, मिकिर, ये पहाड़ियों के नाम हैं। गारो खासी जनजातियाँ, यहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये एक मैंने फोटो नेट से लिया है जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सर्वाधिक प्रतिशत देखो इसमें दिया हुआ मिजोरम में, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में, जनजातियों का न्यूनतम जनसंख्या गोवा और यूपी में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनजातियाँ हैं। उसके बाद टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर है। ठीक है, इस मैप के थ्रू आप सर्वाधिक जनजाति वाला पहला जो जनसंख्या में पहले गौड़ है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, फिर भील और उसके बाद है संथाल। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या 0 है। किसी भी जनजातीय समुदाय में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्र के पास है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडियन स्टेट, इसमें भी बताया गया है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है 85, यही भी बताया था हमने। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगरतला इनमें है सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है वेस्ट में, उसके बाद साउथ में थोड़ा सा, और सबसे कम कहाँ है नॉर्थ में। ठीक है, जहाँ लाइट शेड दिख रही है वहाँ पे सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। अब पेज नंबर 32 पे राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात 81% यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे भील है, बुरैया है, खरिया है, गोंड है, ज्वांग है, सावरा है, वेगा है, करेली है, कोरकू है, ये जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। शारीरिक लक्षणों में ये जनजातियाँ ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से मिलती जुलती हैं। साउथ जोन की बात करूँ तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में मलायन, चेचू, कडार, कनिकट, मथुबन और सोलिंगा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। आइलैंड जोन अरब सागर में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ओंग, जरवा, उत्तरी सेंट्रली अंडमानी निकोबारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत की प्रमुख जनजातियाँ संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति है वो मध्य पूर्वी इंडिया में पाई जाती है। सबसे लचीली जनजाति है, गतिशील और लड़ाकू भी बोल देते हैं जनजाति को। पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर इस जनजाति ने आकर्षित किया। बिल जो संथाल है पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा है, होर और डिको।
मानव डेकू का अर्थ है कि गैर मानव, और संथाल स्वयं को होर मानते हैं। भारत में 60 लाख संथाल से अधिक हैं। देश वाले संथाल हैं और खरवाड़ी संथाल है। ठीक है, ये एक पार्ट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आखेट, वनसपत, राजी, झूम, लकड़ी, कोरिया, सहरिया, भूरिया, खरवाड़ ये जनजातियां स्थायी कृषि है। थारू, मांझी, कोल, बोटिया, बोक्सा, इनको स्थानीय नामों से क्या क्या पुकारा जाता है। व्यवसाय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पश्चिम बंगाल में कुकी है, संथाल है, मोलिया है, भूमिज है। ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नागा है, भाई चपास है, सियांग है, ये जनजातियां पाई जाती हैं। अब आपको एक ये हो रहा होगा कि भी संथाल जनजाति कैसी होती है, कैसे उनके मुंह, कैसे उनके नाक, कैसे उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, कैसे उनका रहना है, कैसे उनका खाना है, किस धर्म को फॉलो वो करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये मैंने एक नेट से फ़ोटो इसमें ली है। इसमें संथाल जनजाति के लोगों के बारे में देखो दिख रहे होंगे, आपको दिखाए गए कि संथाल लोग दिखने में कैसे होते हैं। और आपको जब ये मैडम दिख रही है तो हाँ ये है कि भी हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, इनका क्या कल्चर है, क्या डांस करते हैं, ये कौन से त्यौहार मनाते हैं। ये नेट से लिया गया है कि संथाल भारत की इम्पोर्टेंट जो प्रमुख जनजाति है उनमें से एक है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्म को मानने वाली है। निवास क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में है। भागलपुर डिवीज़न से उत्तर प्रदेश, भागलपुर जिला है जो कि आपका नॉर्थ में है, वहाँ से इनका डिवीज़न के आधार पे इनको कहीं ऊपर झारखंड में इनका जमाव अधिक और नीचे भागलपुर में कम। शारीरिक गठन की बात करूँ, रंग देख ही लिया होगा, फोटो में काला है। रंग या आंखों का जो रंग होती है, पुतलियाँ होती है, उनका भूरा होता है। बाल काले, ललाट चौड़ा होता है, घुंघराले बाल होते हैं। कहूँ तो साउथ निग्रो अफ्रीका जैसे में दिखने वाले लोग होते हैं। दैनिक उपयोग के अंतर मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। डलिया, झाड़ू, उखल, तख्ता, धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, ढोल, तुरही, बांसुरी, वाद्य यंत्र, ये सारे इनकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं। चावल को ये उबाल के यूज़ करते हैं खाने के लिए। दोहा भी इसको बोला जाता है। तो चावल, सब्जियां, नमक, मिर्च इत्यादि। बाकी बुक से पढ़ते हैं। जो संथाल हैं वो बड़े, मैंने अभी पहले ही बताया, लड़ाकू प्रवृत्ति के। देश में महाजनों, सूखदारों, बिचौलियों के खिलाफ संथालों ने पहला किसान आंदोलन चलाया था 1855 और 56 में। हुल के नाम से स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज है। 1870 में समाज सुधार का खरवाड़ आंदोलन इनके द्वारा किया गया। बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाने वाले ये पहले थे। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। झारखंड आंदोलन में भी संथालों की सक्रियता अहम भूमिका रही। निवास क्षेत्र में संथाल झारखंड के मैंने बताया मेनली नागपुर, पलामू, रांची और हजारीबाग जो कि झारखंड में ही है। 1770 के अकाल के बाद राजमहल की पहाड़ियों में ये जाते हुए दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में मालदा, मिदानपुर और 24 परगना में, ओडिशा में बालसोर, क्यूजर और मयूरभंज में, त्रिपुरा में भी इनका आगमन चाय के बगानों के द्वारा, ईंट भट्टों के द्वारा मजदूरों के रूप में किया गया। मजदूरी के रूप में ये वहाँ गए थे। असम में संथाल अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब है नेक्स्ट पेज 34 पेज है जिसमें भौगोलिक दशाओं के बारे में बताया गया है कि छोटा नागपुर में है 350 से 360 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। कहीं कहीं रहते हैं तो विच्छेदित है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। तापमान 40 से 45 के बीच ही होता है। ठीक है, अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। मानसूनी वनों में साल, सांगवान, महुआ, प्लास है। सारे लक्षण अभी बताया। वेदा प्रजाति से हैं। गुहा ने इनको प्रोटोस्टालाइड, हैडन ने इनको प्री द्रविडियन मानते हैं। भाषा इनकी संथाली है। ऑस्ट्रेलियाई परिवार से संबंध रखते हैं। बंगाली, असमी, बिहारी को भी बोल लेते हैं। बंगाली देवनागरी की आलोचकी है। लिपियों का प्रयोग करते हैं। आलोचकी जो एक नई लिपि है जिसमें पश्चिम बंगाल ने मान्यता दी हुई है। व्यवसाय में संग्रह और आखेटिक का काम करते हैं। कृषि मेनली इनकी वर्षा पर ही आधारित होती है, जिन्हें जंगलों में काट कर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि फसलों को हेरफोर से बोना, एक के बाद कुछ टाइम रुक के दूसरी बोना, तो उसको शिष्यवर्तन या क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ताकि एक की जो मिनरल्स हैं जिससे एक की उपजाऊ शक्ति वो जब ज़मीन में लगा देते, मान लिया गेहूँ लगा दिया, कंटिन्यू गेहूँ लगाते रहेंगे तो जिस चीज़ की ज़रूरत है गेहूँ को वो मिट्टी में कम हो जाएगा। अगली बार हमने क्या लगा दिया, धान लगा दिया। तो कहने का मतलब उन्होंने हेर फेर, फसल हेर फेर या क्रॉप रोटेशन पर ध्यान दिया ही नहीं। कृषि उत्पादन कम होता गया जिससे वर्ष भर जीवन निर्वाह अपर्याप्त हुआ और रोपाई के द्वारा उगाया जाता था। ठीक है,
क्रॉप रोटेशन क्या होती है पता लग गया होगा, इतनी समझ नहीं थी कि ये क्रॉप रोटेशन को अपना सके। उसके बाद है अब्रिक की खादानों में बड़ी संख्या में संथाल मजदूरी करते हैं। असम, दार्जिलिंग, अलग अलग एरिया में अध्यापक, नर्स, डॉक्टर अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए। भोजन अभी मैंने बताया कि चावल का यूज करते हैं, भिगो देते हैं उबाल के, जिसको ये दोहा कहते हैं। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरे की रोटी भी खाते हैं। गाय का दूध भी पीते हैं। महुआ के फूलों से शराब बनाई जाती है, जिसको पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे। आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल की वीडियो में हम इनके व्यवसाय, भाषा, भोजन और बस्तियों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको कंप्लीट कर लेना। ओके।